अब हम देखेंगे 7.7 कंपेयरिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कंपेयर कैसे करते हैं, विच इज़ ग्रेटर, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू कंपेयर टू सच फ्रैक्शन डायरेक्टली। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि अगर हम दोनों को सीधा देख के बताएं कि 4.5 और 7.9 में से कौन सा ग्रेटर है। हाउएवर वी नो हाउ टू फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ टू फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। वी नो डैट, हम ये जान चुके हैं कि हाउ द फाइंड फ्रैक्शन, कैसे हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। जो इक्विवेलेंट हमने सीखा है ना, दो फ्रैक्शन में कैसे हम उसको इक्विवेलेंट करते हैं, वो तो हमने सीख लिया जब हमारे जो डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन यूज़ इट। अब हम देखते हैं कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे 4/5 और 7/9 दे रखा है। जैसे 4/5 और 7/9। अब हम दोनों डिनोमिनेटर 5 और 9 में अगर हम देखें तो इसके अंदर जो 45 है ना, कॉमन मल्टीपल है 5 और 9 का। अगर आप 5 के मल्टीपल्स लिखो और 9 के मल्टीपल्स लिखो तो आपको 45 दोनों का कॉमन मल्टीपल मिलेगा। तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है, 45 करना है, जिसमें इन्होंने 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया और सेम उसी नंबर से ऊपर भी करना है। तो 36/45 आ गया। ऐसे 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो जब ऊपर भी सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई, तो 35/45 आ गया। तो अब आप इसमें ईजिली बता सकते हो कि कौन सा जो हमारा ग्रेटर है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो 36 और 35 में देखो तो 36 जो हमारा वो ग्रेटर है, और 36 हमारा आया था 4/5 की वजह से, तो हमारा 4/5 ग्रेटर हो गया 7/9 से। लेट अस ट्राई दिस विद अनदर पेयर। एक और पेयर इन्होंने यहाँ पे ले लिया। अब हम यहाँ पे देखें 9 और 21, ये हमारे जो है दोनों डिनोमिनेटर है। इसका जो कॉमन मल्टीपल है 63, वो आप लिख के कर सकते हो। जो भी फर्स्ट पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया वही आपने उसमें लिखना है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 9 का टेबल और 21 का टेबल। तो इसमें हमें इनका डिनोमिनेटर हमने 63 कर दिया दोनों को। इसमें हमने दोनों को 7 से किया, इसमें हम दोनों को 3 से किया। तो इसमें हमारा जो है 51/63 हमारा ग्रेटर आ गया। देखो 7/9 और 17/21, हमें 63 लेके आना है। तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 से 63 होता है। तो सेम उसी नंबर से हम ऊपर भी करेंगे, तो 49 आ गया। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 3 63 होता है। सेम उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 51। अब 51 हमारा ग्रेटर आ गया 49/63 से। तो ये हमारा आया था 70/21 से। लेट अस समराइज। स्टेप 1, स्टेप्स टू कंपेयर द साइज एंड 2 और मोर गिवन फ्रैक्शन। स्टेप 1, चेंज द गिवन फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो डैट दे आर बी एक्सप्रेस विद द सेम डिनोमिनेटर। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपको फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, जिसमें उनके डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए। नाउ कंपेयर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय द सिंपली कंपेयरिंग द न्यूमिनेटर। फिर आपको क्या करना है, उनके जो ऊपर के न्यूमिनेटर ना उनको कंपेयर करना है। तो जो भी ग्रेटर होगा वो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तब इसके हम आगे फिगर इट आउट जो है वो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या बोला है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सारे एक जैसे ही हैं, सेम है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है हमारा, पहले तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8.3 और हमें दे रखा है 8/3 और 5/2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 3 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता। तो हम इस केस में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 2 कितना होता है, =6। यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर अब हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 8/3 और 5/2 लिख लो। तो 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका 6 आ जाएगा। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 16 आ जाएगा। यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15। तो यहाँ पे 16/6 हो गया और यहाँ पे 15/6 हो गया। तो दोनों में से देखो कौन सा ग्रेटर है, 16/6। और वो किसकी वजह से आया है, 8/3 ग्रेटर है 5/2 से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा बोलो या 9 7 जा बोल लो, हमारा 63 आएगा। तो 9 7 जा हमारा यहाँ पे आ गया 63। तो यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर है 63 चाहिए। तो 4/9 और 3/7। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो 63, सेम ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 28। नीचे 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 63 सेम उसी नंबर से ऊपर करेंगे तो 27। तो 28/63, 27/63। तो ये हमारा ग्रेटर है। और ये आया हमारा 4/9 की वजह से, तो 3/7। तो ये 4/9 ग्रेटर है 3/7 से। यहाँ पे अगर हम देखें
तो 10 और 14 ये हमारे दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे अगर हम देखें तो दोनों सेम टेबल में आते हैं। ये भी हमारा 2 के टेबल में आता है और ये भी जो है हमारा 2 के टेबल में आता है। लेकिन 10 14 के टेबल में नहीं आता और 14 10 के टेबल में नहीं आता। तो उसमें हमें क्या करना है, इस केस में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे 10/14। आप एलसीएम तो वैसे ऊपर भी ले सकते हो, यहाँ पे भी 9 और 7 का, 3 और 2 का। ये ऐसे नंबर है 3 और 2, देखो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आप प्राइम नंबर का एलसीएम लेते हो तो आपका 3 और 2 ही आएगा और आखिर में आपने उसको मल्टीप्लाई ही करना है। 9 और 7 का अगर आप एलसीएम लेते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 9 का और 7 का एलसीएम लेती हूँ, तो पहले 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 7 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 7 1 ज़ा 7। तो क्या आया हमारा 7 × 3 × 3। अब 7 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 ही आएगा आपका। इसलिए जब हमें कोई एक ऐसा नंबर प्राइम दे रखा होता है तो या तो दोनों प्राइम हो या दोनों में से अगर एक भी प्राइम हो तो हम दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों नंबर प्राइम नहीं है, इनके फैक्टर्स बन सकते हैं ना, क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में आता है, ऐसे ही 14 2 और 7 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है 14। तो उस केस में अगर हम दोनों को ही अगर एलसीएम ले लें तो पहले तो ये 2 से चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। अब हमारे पास ये जो दोनों नंबर आए हैं ये प्राइम नंबर है, तो एक बार हम 5 से कर लेंगे, एक बार हम 7 से कर लेंगे। तो क्या आ गया हमारा 5 2 ज़ा 10 और 10 7 ज़ा 70, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि जो 70 है वो हमारा इसका एलसीएम आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 10 एंड 14 आर इक्वल 70। तो अब हमें क्या चाहिए, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 70 चाहिए। तो हम इसको 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो ये 70 आ जाएगा। यहाँ पे 14 5 ज़ा 70 और ऊपर भी हम 5 से करेंगे, 9 5 ज़ा 45। यहाँ पे 7 को 7 से करेंगे तो 49 आएगा, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 49/70 और यहाँ पे आ गया हमारा 45/70। तो दोनों में से हमारा ये ग्रेटर है, यानी कि 7/10 जो है वो हमारा ग्रेटर है किससे, 9/14 से, ठीक है। अब ये देखो ये है, अब हमारे दोनों 5 हैं तो क्या आएगा एलसीएम इसका, 5 ही आएगा ना, दोनों ही 5 है, 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो दोनों डिनोमिनेटर सेम ही है, तो हम सीधा बता सकते हैं दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो 12/15 जो है वो हमारा ग्रेटर है 8/5 से। इस पे तो हमें कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर अब हमें देखते हैं 9/4 और 5/2। अब इन दोनों को हम देखें, अगर हम इसका एलसीएम ले 4 और 2 का, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आ गया वो 4 आ गया। एलसीएम ऑफ 9/4 एंड 5/2 आर कितना है, 8, 2 2 ज़ा 4, 4। तो यानी कि हमें दोनों के एलसीएम 4 करने हैं। तो ये तो पहले से ही 4 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा, इसको भी 1 से कर दो 9 आ जाएगा। उसके बाद 5/2 × 2 4, इसको भी 2 से कर दो 10, तो 9। अब क्या आ गया 9/4 और 10/4, दोनों में से ये ग्रेटर है, ठीक है। 10/4 ये किसकी वजह से आया है, 9/4 तो 9/4 ही है, 10/4 जो था वो हमारा 5/2 से आया था, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका ई। सेकंड में हमें क्या करना था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एक असेंडिंग है और थर्ड क्वेश्चन में हमें इसको डिसेंडिंग में लिखना है। इसमें भी हमें सेम ही करना, हमें पहले इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ले लो 10 15 और 5, तीनों हमारे 5 से जा सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। दो हमारे कौन से नंबर आ गए, प्राइम नंबर। तो एक बार हमारा 2 से चला जाएगा, एक बार हमारा 3 से चला जाएगा। तो क्या आ गया 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा कितना आ गया हमारा 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर, अब 5 × 2 × 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 5, 10 15 एंड 5 आर कितना आया है 30।
तो अब हमें 7/10, 11/15 और 2/5 सबको हमें 30 डिनोमिनेटर करना है। 3 से मल्टीप्लाई करो 30 आएगा, सेम उसी नंबर से ऊपर 21 आएगा। 15 2 ज़ा 30 होता है, सेम उसी नंबर से ऊपर करो 22 आएगा। 5 6 ज़ा 30 होता है, सेम उसी नंबर से करो तो 12 आएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया 21/30, 22 और 12। तो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला जो नंबर है वो लिखते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर जाते हैं ना। तो पहले हम लिखेंगे 12/30, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 21/30, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 22/30, ये आ गया। आप देखो 12/30 किसकी वजह से आया था हमारा, यहाँ हम लिखेंगे 2। आप ये जो है ना, ये जो मैं लिख रही हूँ ये आप इसके नीचे लिखना, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं साइड में लिख रही हूँ, आप नीचे लिखना 2/5 से, और 21/30 7/10 से, और ये हमारा 11/15। इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24, 6 और 12। तो पहले 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से करो 6 3 2, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 3 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और 2 1 जा 2, अब ये 3 से चला जाएगा। तो कितना आ गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 हमने जब एलसीएम इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 × 2 × 2 × 3 तो हमारा आया 24। तो यहाँ पे अब हमें जो डिनोमिनेटर चाहिए वो क्या चाहिए 24 चाहिए। तो सबको हम डिनोमिनेटर 24 करेंगे। तो 24 को तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो 24 आ जाएगा, ऊपर भी 1 से कर दो 19 आ जाएगा। अब 6 के टेबल में 24 हमारा कहाँ पे आता है, 6 4 जा 24, ऊपर भी 4 से कर दो तो 20 आ जाएगा। उसके बाद है हमारा 12 2 जा 24, ऊपर भी 2 से कर दो तो 14 आ जाएगा। तो हमारे पास आया यहाँ पे 19, 20 और 14। डिनोमिनेटर तो हमारे सेम है, तो सबसे छोटा हमारा इसमें क्या है 14 है, 14/24, फिर 19/24, फिर 20/24। तो 14 हमारा किससे आया था 7/12 से, ये हमारा 19 किससे आया था 19/24 से, और ये आया हमारा उसके बाद 5/6 से। ठीक है, इसको इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। उसके बाद हमें दे रखे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम उसी तरीके से आपने इसको करना है। एलसीएम ले लेते हैं पहले सबका, यहाँ पे हम सबका एलसीएम लेंगे 16, 8, 4, 32। तो ये सभी नंबर जो हैं हमारे 2 से जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको पहले हम 2 से करते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करो 4 2 1 8, फिर 2 से करो 2 1 1 4, फिर 2 से करो 2 1 जा 2 1 1, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 2 1 जा 2। ठीक है, ये तो सब 1 ही है हमारे। तो क्या आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर चाहिए 32। 25/16 लिख लो, 7/8 लिख लो, 13/4 लिख लो और 17/32 लिख लो। तो 16 2 जा 32, ऊपर भी 2 से कर दो 50 आ जाएगा। अब 8 के टेबल में 32 कितने पे आता है 4 पे आता है, ऊपर भी 2 से कर दो 4 से कर दो तो 28 आ जाएगा। अब 4 के टेबल में कितने पे आता है 8 पे आता है 32, ऊपर भी हमें जो है इसको 13 को 8 से करेंगे तो 104 आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा 13 को हम 1 से करेंगे, 32 को 1 से करेंगे तो 32, और इसको भी 1 से करेंगे तो 17। ठीक है, तो अब देख लो इसमें डिसेंडिंग मतलब सबसे ग्रेटर 104 जो है वो हमारा पहले आएगा, 104 के बाद हमारा 50 आएगा, 50 के बाद हमारा 28 आएगा, फिर 17 आएगा और नीचे सबके 32 आएगा। अब देख लो किसकी वजह से कौन सा नंबर आया था 104 है तो 13/4 जो हमारा ग्रेटर है सबसे बड़ा है। 50 25/16, 28 वाला 7/8 और 17/32 हमारे किससे आया था 17/32 से। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला भी हम करेंगे। तो इन सब का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे 4 5 12 और 4। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको 2 से,
5 तो नहीं आता 2 के टेबल में, एज इट इज़ आ जाएगा 6 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 5 ऐसे ही आएगा, 2 3 जा और 2 1 जा। अब 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर है तो एक बार 5 से करेंगे और एक बार हम 3 से करेंगे, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 हो गया, 15 2 जा 30 हो गया और 32 जा 60 हो गया। तो हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर, 60 चाहिए। तो 3/4 हो गया, 12/5 हो गया, 7/12 हो गया और 5/4 हो गया। तो हमें चाहिए 60, ठीक है। सबको हम अब हमें बनाना है 60। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा क्या आए, 60 आए। तो हमें इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 4 जा 60 होता है। सेम उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 को 3 से करना है ना हमें, 15 3 जा लिखेंगे, 15 3 जा 45, ठीक है। 15 3 जा 45 हो गया। उसके बाद अब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आए, 12 5 जा 60 होता है। सेम उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 144 आएगा। उसके बाद 12 5 जा 60 होता है, सेम ऊपर भी उसी नंबर से करेंगे तो 35 आएगा। अब 4 को फिर से हम 15 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी देखो 4 को 15 से किया था तो 60 आया। सेम उसी नंबर से ऊपर भी करेंगे तो 15 5 जा 75 होता है। देख लो ग्रेटर कौन सा, ये है। तो 144 पहले आ गया, उसके बाद 75 आ जाएगा, उसके बाद 45 आ जाएगा, उसके बाद 35 आ जाएगा और तो डिनोमिनेटर तो 60 है ही है हमारा, ठीक है। अब इसको देखो 144 किससे आया था, 12/5 से, 75 किससे आया था, 5/4 से, 45 किससे आया था, 3/4 से, 35 किससे आया, 7/12 से। तो ये हमारा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो हमें जो है यही 2 पार्ट दिए थे, ए बी दिया था, वो हमने यहाँ पे इसको कर लिया है कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारी 7.7 भी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।